हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। एसटेट का जो पेपर होने वाला है, गुज़िश्ता एक हफ्ते में मैंने एसटेट के मुतालिक जो भी कंटेंट आपको उर्दू ग्रामर का पेश किया है, उसी तसलसल में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपके सामने मैं पेश हुआ हूँ। आज जिस उन्वान के तहत आपके सामने चंद बातें पेश की जाएंगी, वो है फेल। देखिए, आज हम फेल के मुतालिक पढ़ेंगे। तो देखिए, फेल क्या है? फेल पढ़ेंगे, फाइल पढ़ेंगे, मफूल पढ़ेंगे, एक एक को तरतीबवार देखते हैं। सबसे पहले फेल। देखिए, इसका पॉइंट क्या है? जिससे किसी चीज का होना या करना जमाने के साथ समझा जाए, उसे फेल कहते हैं। किसी काम को भी फेल कहते हैं, लेकिन उसमें जमाना नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि कोई चीज है, अगर उसको जमाने के साथ समझे, जमाना मतलब कि जमाना दो होता है, तीन जमाने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अगर ये तीनों जमाने किसी फेल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी लफ्ज, तो वो क्या है कि किसी लफ्ज में तीनों जमाने पाए जा रहे हैं, तो वो फेल कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फेल है कि जो बगैर जमाने के भी होगा, तो उसको भी हम फेल के ही जुमरे में दाखिल करेंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने मौजूद है मिसाल, खाना, पीना, आना, जाना, रोना, हंसना वगैरह, ये सब क्या है? ये फेल की मिसालें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगली मिसाल दे रहे हैं, आपको पेश कर रहे हैं। देखिए, अगला क्या है? फेल हो गया। अब फाइल देखते हैं। ठीक है, देखिए फाइल, फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जैसे गुज़िश्ता जो मैंने कुछ वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जिस लफ्ज से हमें ये पता चले कि ये काम करने वाला है, कोई लफ्ज है और वो इसम है, उससे पता चले कि ये काम करने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि काम करने वाले को, ठीक है, उसको हम फाइल कहते हैं, एक्शन करने वाले को। एक और वर्ड में मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन वर्ड होता है, ठीक है, एक्शन वाले वर्ड जो होते हैं, हम उसको फेल कहते हैं। जिससे किसी काम का होना पता चले, कोई ऐसा लफ्ज, ठीक है, कि जिससे पता चले कि इस लफ्ज से कोई काम हो रहा है, ठीक है, और वो कोई काम करने वाला है। तो जिस लफ्ज से, जिस इसम से काम करने वाले का पता चले, तो वो फाइल होगा, और जिससे पता चले कि ये काम हो रहा है, वो फेल होगा। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है? खाने का एक काम पर एक्शन चल रहा है कि खाना खाया जा रहा है, ठीक, और कौन खा रहा है? मैं। तो मैं यहाँ पे फाइल हो गया, और खा रहा हूं यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो किसी जमाने में होगा, बगैर जमाने के भी हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे फाइल, कह रहे कि फाइल, काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। फाइल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे हामिद आया, आना क्या है? एक काम है, और ये काम कर कौन रहा है? हामिद। अनवर गया, गया क्या है? एक काम है, और ये जाने काम किसने किया? अनवर ने। इन जुमलों में आना जाना करने वाले हामिद और अनवर फाइल हैं। ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वही यहाँ पे भी बात मेंशन की गई है। ठीक है, फिर आगे देखिए मफूल को। देखिए, कोई भी उर्दू का एक सेंटेंस होगा, और ये उर्दू का ही, इंग्लिश का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो, फेल फाइल मफूल के बिना वो अक्सर अधूरा रहता है। एक जुमला, एक सेंटेंस मुकम्मल और बामानी उसी वक्त माना और समझा जाता है जब उसके अंदर फेल फाइल मफूल मौजूद हो, पुरफेजार हो, अत्फ हो, ये सब चीजें मौजूद होती है, तो एक जुमला क्या है? खूबसूरती के साथ सामने पेश होता है। ठीक है, तो फिर क्या दूसरी मिसाल आपके सामने पेश है? तीसरा जो है मफूल, क्योंकि जिस पर काम का असर पड़े, तो उसे मफूल कहते हैं। कि एक काम करने वाला है, हामिद आया, जैसे मैंने अभी ऊपर मिसाल दिया कि हामिद आया, ठीक है, यहां पर हामिद स्कूल आया। आने का, आना क्या है? आपका फेल हो गया। आया क्या है? फेल हो गया। कौन आया भाई? हामिद आया। कहां आया? तो स्कूल आया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्या काम हुआ? आने का काम हुआ। किसने काम किया? हामिद ने किया। क्या काम किया? स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जिस
काम पर काम करने वाले का असर दिखे, जिस चीज पर काम करने वाले का इफेक्ट दिखे तो उसको हम मफऊल कहते हैं। मफऊल को हम उर्दू इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे कि अब देखिए यहाँ पे दूसरी मिसाल दे रहे हैं, हामिद रोटी खा रहा है। तो किया क्या जा रहा है, खाने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है, हामिद कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, रोटी खाने का। ठीक है, तो रोटी यहां पर क्या होगी, मफऊल। हामिद खा रहा है, अगर हम रोटी यहाँ पे कट कर दे, ठीक है, हामिद खा रहा है, मुकम्मल जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चलेगा हामिद खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है कि आम खा रहा है, ये लीची खा रहा है, कि अमरूद खा रहा है, कि दाल चावल खा रहा है, कि गोश्त खा रहा है, कि नल्ली नहारी खा रहा है, आपको ये नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर पता चलना है तो मफऊल का आना जरूरी है। अगर मुबहम जुमला नहीं, मुकम्मल जुमला आपको समझना है तो वहां पे मफऊल का आना जरूरी है। ठीक है, तो मफऊल जब आता है तो कोई भी जुमला मुकम्मल होकर आपके सामने पेश होता है और तमाम तरह के जो भी डाउट होते हैं, शक होते हैं, सबका इजाला हो जाता है। ठीक, तो आपको इस जुमले में पूरी बात आपको पेश होगी कि इसमें फेल भी है, फाइल भी, मफऊल भी है। ठीक है, तो हामिद रोटी खा रहा है, हामिद क्या है, आपका फाइल हो गया, रोटी मफूल हो गया, और खाया जा रहा है वो आपका फेल हो गया। अब देखिए पूरे, अब फिर अगला क्या बोल रहे हैं कि शकीला दूध पी रही है। तो शकीला क्या है, एक काम कर रही है, और कौन सा काम कर रही है, दूध पीने का, मतलब पीने का। और क्या चीज, दूध का। क्या पी रही है, वो पीने काम कर रही है। क्या चीज पी रही है, पानी पी रही है। शकीला पी रही है, पानी पी रही है, जूस पी रही है, गन्ने का जूस या दूध। यहाँ पे हमने दूध को मखसूस कर दिया, तो शकीला दूध पी रही है। इन जुमलों में काम करने वाले हामिद शकीला के कामों का असर रोटी और दूध पर पड़ रहा है, इन जुमलों को मफऊल कहते हैं। ठीक है, ये बात वाज़ेह तौर पे पेश कर दी गई है। ठीक है, तब तक फेल पढ़ा हमने, फाइल पढ़ा, मफऊल पढ़ा। अब देखिए आगे क्या चीजें बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि फेल की किस्में भी होती हैं। फेल क्या है, कई तरह के फेल होते हैं। देखिए कह रहे हैं कि फेल क्या है, माने के लिहाज से फेल की दो किस्में हैं। माने के लिहाज से ये याद रखिएगा, अगर आपके स्टेट में ये सवाल आता है कि फेल की कितनी किस्में, कि माने के एतबार से, कि तौर के एतबार से, कि जमाने के एतबार से। उमूमन जो उर्दू कवायद की किताबें होती है उसमें चीज तहरीरी शक्ल में मौजूद है कि क्या है कि माने के एतबार से फेल कितनी किस्में, जमाने के एतबार से फेल कितनी किस्में, तौर के एतबार से जमाने की कितनी किस्में। तो हम आपको बता रहे कि ये माने के लिहाज से क्या है, फेल की दो किस्में, फेले ताम और फेले नाकिस। ये याद रखिए कि माने के एतबार से फेल की दो किस्में हैं, फेले ताम और फेले नाकिस। अब पहली किस्म जो फेले ताम, उसको देखिए, वो फेल जो अपने माने पूरे तौर पर बताता है। फेले ताम, ताम का मतलब ही होता है मुकम्मल। ठीक है, ताम के मतलब ही होता है मुकम्मल का। तो कह रहे कि वो फेल जो अपने मानी के तौर पर क्या हो, पूरा हो, मुकम्मल, अपने मानी खुद देता हो, पूरे मुकम्मल। जैसे आया, अगर हम ये फेल आया इस्तेमाल करें, गया इस्तेमाल करें, क्या नाम है, पढ़ा इस्तेमाल करें, लिखा इस्तेमाल करें, ये पढ़ाई कर लीजिएगा, इस पे पढ़ा इस्तेमाल करें, तो आपको दूसरे किसी और फेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी और मुआविन फेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ फेल फाइल और मफूल आ जाएगा तो मुकम्मल जुमला मुकम्मल हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हामिद स्कूल आया, हमने आया फेल इस्तेमाल कर दिया उसके साथ, हामिद स्कूल आया, तो आपको बताइए हाँ हामिद स्कूल आया। हामिद स्कूल हुआ, हुआ भी फेल है, लेकिन क्या वो फेल नाकिस है, अभी आगे देखिएगा आपको बात बताई जाएगी। तो फेले ताम क्या, वो फेल जो अपने माने को पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर बयान कर दे, अपनी मीनिंग दे दे, वाजे कर दे अपने आप को, हम मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा मकसद ये है। ठीक, दूसरी किस्म देखिए फेल की। ठीक है, फेले नाकिस, वो फेल जिससे पूरे माने मालूम नहीं होते। क्या है कि आप कोई ऐसा जुमला बोल रहे हैं, ठीक है, उस जुमले में एक ऐसा लफ्ज आ गया है और वो फेल का लफ्ज है, और वो क्या है कि उस फेल को बोलने से आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, अगर वो फेल आ गया तो वो ऐसा फेल क्या कहलाएगा, ऐसा लफ्ज जो फेल होगा तो वो फेल नाकिस। नाकिस का मतलब ही होता है अधूरा, नाकिस मतलब क्या होता है, अधूरे से होता है। ठीक है, इसके पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी है कि क्या है कि जब ऐसे नाकिस फेल आएंगे तो उसके आगे पीछे क्या है, आपको कोई ना कोई, खास करके आगे क्या है,
कोई न कोई और लफ्ज का शामिल करना जरूरी हो जाता है, तब जाकर वो अपने मानी देता है। जैसे मिसाल के तौर पे होना, होना क्या है, फेले नाकिस है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि हामिद स्कूल हुआ, हाँ, तो क्या आपको समझ नहीं आएगा? तो कोई ना कोई आपको उसके आगे, होना के आगे, हुआ के आगे आपको कोई और फेल या कोई और लफ्ज शामिल करना पड़ेगा, तभी आपको मीनिंग उसके समझ में आएगा, ठीक है। तो फेल की क्या है, दो फेल की मानी के एतबार से दो किस्में हो गई, फेले ताम और फेले नाकिस। अब बता रहे कि फेले ताम की भी दो किस्में हैं। फेले ताम की भी क्या है, आपके सामने दो किस्में हैं। कौन कौन सी है फेले ताम की दो किस्में? फेले लाजिम और फेले मुताद्दी। फेले ताम की भी अब दो किस्में बयान कर रहे हैं कि फेले ताम की भी दो किस्में हैं। पहली किस्म जो फेले लाजिम की, और दूसरी जो किस्म फेले मुताद्दी की। आइए इसको भी देखते हैं। क्योंकि फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल हो जाता है। क्योंकि लाजिम का मतलब क्या हुआ कि ऐसा फेल, हाँ, कि ऐसा जुमला कि वो फेल है कि जो फाइल पर मुकम्मल हो जाए, कि सिर्फ हम उसको उसमें जुमले में फेल से पहले हम फाइल ला दिए और वो जुमला मुकम्मल हो गया, किसी और जुमले की उसको ख्वाहिश नहीं है, उसको चाहत नहीं, बस अपनी मीनिंग दे दिया। जैसे जैद आया, मैंने अभी बताया था ना कि जैद आया, लिखा पढ़ा, जैद ने पढ़ा, हमने कह दिया तो पता चलेगा जैद ने पढ़ा, ठीक है। तो ये फेल लाजिम की किस्म है, ये याद रखिएगा। फेल लाजिम कि जो फाइल पर अपने मानी मुकम्मल कर दे, फाइल पर ही जुमला मुकम्मल हो जाए तो उसको फेल लाजिम कहेंगे, ठीक है। मैं सोया, लड़कियां रोई, ठीक है, ये सब किसकी मिसालें हैं? आपकी फेल लाजिम की। अब देखिए फेले ताम की दूसरी जो किस्में फेले मुताद्दी, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी, फेले ताम की किस्में हैं, ये याद रखिएगा। फेल की किस्में नहीं है। फेल की किस्में क्या है? मानी के एतबार से फेले नाकिस और फेले ताम, और फेले ताम की भी फिर दो किस्में, फेले लाजिम और फेले मुताद्दी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फेल की किस्में, फेल की नहीं, फेल की किस्मों की किस्में हैं। तो दूसरी किस्म फेल मुताद्दी, वो फेल जो फाइल और मफूल से मुकम्मल हो, मिलकर मुकम्मल हो। कि मुताद्दी मतलब क्या? अदद, कि ज्यादा, ठीक है। मुताद्दी हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा कोई चीज हो। तो क्या है कि फेल को सिर्फ फाइल की नहीं, उससे ज्यादा भी उसको किसी चीज की जरूरत है, तब जाकर वो अपने मीनिंग देगा, ठीक है। जैसे जुमले में पहले फाइल, उसके बाद मफूल और आखिर में फेल होता है। जैसे मैंने रोटी खाई, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हामिद आया, तो आपको पता है कि हामिद आया, मैंने खाया। अगर आप कहेंगे भाई क्या खाए हो, समझ नहीं आएगी बात। मैंने खाया, क्या खाए भाई? तो मैंने रोटी खाई, ठीक है, मैं रोटी खाई। ये तब जाकर ये मफूल, जब आपने कहा रोटी इस्तेमाल किया, मफूल इस्तेमाल किया, तब जाकर आपका पूरा सेंटेंस समझ में आया। और एक चीज और देखिए, आप कभी भी, आपको सवाल एक बार पूछा था कि उर्दू में जो एक जुमला होता है, ठीक है, एक जुमला तो वो क्या स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उसकी साख क्या होती है? तो देखिए उर्दू में जब भी कोई होता है, जुमला होता है, तो सबसे पहले उसमें फाइल आता है, ठीक है, प्लस मफूल आएगा, और उसके बाद क्या है? फेल आएगा, ठीक है। फेल, फाइल आता है, मफूल आता है और फेल आता है। जुमले का जो स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, उर्दू में सबसे पहले मैं हम लोग क्या करते हैं? फाइल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैद स्कूल गया, मैंने गया स्कूल जैद, तो ये बेहतर जुमला नहीं है। अगर मीनिंग समझ में आ जाएगा, अरे गया है स्कूल, क्या बोलने को बोल देंगे, चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन क्या है, बेहतर और सही साख के एतबार से, हैयत के एतबार से जुमला सही नहीं माना जाएगा। सही होने के लिए सबसे पहले हम क्या कहें? जैद, अब मफूल क्या है? स्कूल, ठीक है, और क्या है? फिर क्या? गया, तब जाके वो जुमला आपका बिल्कुल सही माना जाए। तो फेल, फाइल, सॉरी, फाइल, मफूल और फेल मिलकर सही जुमला बनता है। और वर्ब में, उसमें इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, आखिर में आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इस तरीके का बनता है। लेकिन उर्दू की ये जो हैयत है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मैंने रोटी खाई, लड़कियों ने किताब पढ़ी। देखिए लड़कियों ने किताब पढ़ी, ऐसा नहीं कि लड़कियों की पढ़ी किताब, ये जुमला भी इसमें देखिए, ठीक है। अब आपको मानी के एतबार से फेल की दो किस्में बताएगी, फेल नाकिस और फेल ताम, और फिर फेल ताम की दो किस्में बताएगी, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। अब फेल की जो दूसरी किस्म है, अब वो देखिए क्या है।
तो एक तो किस्म हो गई मानी के एतबार से। अब कह रहे तौर के लिहाज से भी फेल की दो किस्में हैं, ठीक है। तौर के लिहाज से भी क्या है, फेल की दो किस्में हैं, ठीक है। फेल मारूफ और फेल मजहूल। अब देखिए फेल मारूफ किसे कहते हैं। फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। क्या कि फेल मारूफ उसे कहेंगे कि जिसमें करने वाला, काम करने वाला पता चले कि हाँ ये शख्स काम कर रहा है। जैसे अहमद ने खाना खाया, हम बोल रहे हैं कि अहमद ने खाना खाया, तो काम करने वाला कौन है, अहमद है, और ये सेंटेंस में मौजूद है। जैद स्कूल आया, क्या है, सीएम साहब की तरफ से कंबल तकसीम किया गया, ठीक है। तो जो काम करने वाला है, जो कोई चीज देने वाला है, तो वो क्या है, वहां पर मौजूद है, हम उसका तस्करा कर रहे हैं, उसको बयान में ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये फेल मारूफ होगा। कि वो फेल कि जिसमें फाइल मौजूद हो, फाइल क्या हो, मौजूद हो, फाइल मालूम हो, तो उसको हम फेल मारूफ कहेंगे। और फेल मजहूल किसे कहेंगे, कि जिसमें हमें फाइल मालूम ना हो, जिसमें हमारा हमारा क्या है कि काम करने वाले का पता ना चले। जैसे मैंने कहा कि क्या जैद मारा गया, मैंने कहा जैद मारा गया, भाई मारा गया किसके जरिए मारा गया, किसने मारा, टीचर ने मारा, अम्मी ने मारा, अब्बू ने मारा, पड़ोसी ने मारा, कि दुश्मनों ने मारा, कि दोस्तों ने मारा, किसने मारा जैद को। अब वहां पे अगर हम फाइल ला देंगे तो मजहूल हो गए नहीं, ठीक है, तो मजहूल हो गए नहीं। मजहूल कब होगा, कि जब फाइल, काम करने वाला मख्फी है, छुपा हुआ है, हमने उसको छुपा दिया है, ठीक है। जैसे गरीबों में कंबल तकसीम किया गया, किसके जरिए तकसीम किया गया, उमरा की तरफ से, रईसों की तरफ से, कि सियासतदानों की तरफ से, कि पास पड़ोस के लोगों ने तकसीम किया, या किसने तकसीम किया भाई, ये बात नहीं पता है, ठीक है। तो जब फाइल आपका, जब काम करने वाला मौजूद ना हो, या जुमले में उसका तस्करा ना किया जाए, सिर्फ क्या है, काम जो हो रहा है उसका तस्करा किया जाए, तो उसको मजहूल कहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई है, फेल मजहूल कह रहे हैं कि फेल मजहूल वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो। जैसे आम खाया गया, भाई किसने आम खाया, अब अभी आम का मौसम भी है, ऐसे मौसम में भाई बागीचे में क्या है, आम के पेड़ लगे हुए हैं, और आम जैसे बागीचे का मालिक आया, देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारे आम के गुठलियां पड़ी हुई, छिलके पड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पे आम खाया गया है। ये गन्ने का मौसम, खेत के किनारे क्या है, गन्ने के चूस कर किसी ने गन्ने को सब छोड़ दिया वहां पे, गन्ना यहाँ से तोड़ा गया है। अब ये नहीं पता कि किसने तोड़ा है, ठीक है, तोड़ने वाले का नहीं पता, आम खाया गया लेकिन आम खाने वाले का नहीं पता है। तो ऐसी सूरत में वो जो फाइल मौजूद नहीं है, तो वो जुमला क्या हो जाएगा, आपका फेल मजहूल होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो क्या है कि फेल की दो तरीके से आपकी मीनिंग्स किस में समझ में, कि तौर के एतबार से और मानी के एतबार से। मानी के एतबार से फेल ताम और फेल नाकिस, और फिर फेल ताम की भी दो किस्म, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी, और तौर के एतबार से फेल मारूफ और फेल मजहूल। ये आप याद रखिएगा प्लीज, ये सवाल आता है इसलिए मैं बार बार इसको को आपको फोर्स कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ। अब कहें कि तीसरी जो किस्म है फेल की, तीसरी एतबार से जो है जमाने के लिहाज से, ठीक है, ये बहुत अहम है जमाने के लिहाज से। कह रहे कि जमाने के लिहाज से फेल की तीन किस्में हैं। पहला क्या है, फेल माजी, दूसरा फेल हाल, और फेल मुस्तकबिल। जिसको हम फेल माजी को क्या कहते हैं, पास्ट टेंस, और हाल क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस, और इंग्लिश में मुस्तकबिल को फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टेंस टेंस किस तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी तरह जमाने भी तीन तरह के होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए इन तीनों को माजी, हाल, मुस्तकबिल कैसे हैं, इन तीनों को भी मुख्तसर से आप तारीफ देख लीजिए। फेले माजी, जो काम गुजरे हुए जमाने में हो उसे फेले माजी कहते हैं। माजी का मतलब ही होता है गुजरा हुआ जमाना, कि ऐसा काम जो गुज़िश्ता जमाने में, जो जमाना गुजर गया है, उस जमाने में कोई काम किया गया हो, तो हम उसको फेले माजी कहते हैं, ठीक है। कि काम हुआ है लेकिन क्या है, गुज़िश्ता जमाने में जो वक्त गुजर गया है, उस गुजरे हुए जमाने में कोई काम हुआ है, तो उसमें क्या है, ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, ऐसे फेल को हम फेले माजी कहेंगे। जैसे तुम आए, वो गया, उसने किताब पढ़ी, तुम आए, ठीक है, बात पहले की बात की जा रही है, वो गया, ठीक है,
वो काम हो चुका है, जाने काम हो चुका है, उसने किताब पढ़ी, पढ़ने का काम हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, फेले माजी की मिसाल है। अब दूसरी किस्म क्या है, देखिए फेले हाल। फिलहाल वो काम जो मौजूदा जमाने में हो उसे फिलहाल कहते हैं। ठीक है, जैसे वो आता है, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, तो ये काम जो है कंटिन्यू अभी चल रहा है, अभी फिर वक्त काम क्या है, ये चल रहा है। तो जो काम मौजूदा वक्त में चल रहा हो तो उसको हम फिलहाल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी मिसाल देखिए, फेल मुस्तकबिल। वो फेल जो आने वाले जमाने में होगा। मुस्तकबिल का मतलब ये होता है आइंदा। मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम क्या है, बहुत बेहतर तरीके से लोगों के दरमियान रह सकते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, सुरखरू हो सकते हैं। तो क्या है कि ये सब मुस्तकबिल की बातें होंगी, हो सकते हैं, हाँ होंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो जिसमें होगा की बात होगी, एक जुमले से भी पहचान, जब जिसमें होगा की बात होगी तो कहेंगे मुस्तकबिल की बात होगी। अगर मैं भी पढ़ाई करूंगा तो मैं पास कर जाऊंगा एग्जाम, स्टेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, तो स्टेट में क्वालिफाई कर जाऊंगा तो मैं बीपीएससी का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, के का अहल हो जाऊंगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले जमाने की बात करके, अहमद आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर अहमद आएगा, अभी अहमद आया नहीं, अहमद आया नहीं था, अहमद को आने की बात की जा रही है, क्योंकि अहमद आएगा। ठीक है, क्योंकि लड़के 10 बजे स्कूल जाएंगे, लड़के क्या स्कूल गए नहीं, जा नहीं रहे, बल्कि जाएंगे। मुस्तकबिल की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। ठीक, तो फेल की जमाने के एतबार से तीन किस्में, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब कह रहे हैं कि फेल की भी और फेल माजी की भी बहुत सी किस्में हैं। देखिए आप उसको, ये अक्सर सवाल पूछे कि फेल माजी की किस्में, फेल माजी की भी क्या है, कई किस्में, 6 किस्में क्या है, ऐसे जो आपकी एससीईआरटी की बुक है बिहार की, उसमें ये 6 मेंशन है। करके माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी तमन्नाई। ये क्या है, माजी की, फेल माजी की 6 किस्में हैं, ये याद रखिएगा, फेल माजी की 6 किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी तमन्नाई, ये 6 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसके। माजी मुतलक पूछ लेता है, जुमला आपको एक सेंटेंस देगा कि ये किसकी मिसाल है, माजी, पहले माजी में किसकी मिसाल है, माजी शक्किया की, माजी करीब की, माजी बईद के, इस्तिमरारी की, मुतलक की, तमन्नाई की। तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक मिसाल से, और तारीफ से इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और मैं भी आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट पेश करता रहूं। अब क्या कह रहे हैं, पहली किस्म जो है माजी मुतलक की, क्योंकि माजी मुतलक वो फेल है जिसे किसी जिससे किसी काम के जमाने माजी में होने की खबर, सिर्फ खबर मिलती है। क्या कि कोई काम है, ठीक है, वो जमाने माजी में हुआ, सिर्फ ये खबर मिले कि हाँ ये काम जमाने माजी में हुआ है, ये ना पता चले कि करीब में हुआ है, जो माजी अभी करीब है उसमें हुआ है, या माजी बईद में हुआ है, किस में हुआ ये आपको ना, सिर्फ ये पता चले कि हाँ मुतलक काम, मुतलक मतलब कि बस एक बात करें कि भाई ये काम हो गया। अभी कहूं कि क्या आपने पढ़ाई कर ली और वो वीडियो, जी भाई मैंने ये वीडियो देख ली, नहीं कब ने, कब देखी, अभी अभी देखा हो, हाँ, या 2 दिन पहले देखा था, या अभी कुछ घंटे पहले, इसकी बात आपने, इसका तस्करा नहीं किया आपने, इसकी बात ही नहीं हुई, बस एक बात कहेगी माजी में। ठीक है, तो उसको माजी मुतलक कहते हैं कि ऐसा फेल कि क्या है, कोई काम फेल जमाने माजी में सिर्फ और सिर्फ होने की खबर मिले तो उसे क्या कहें, फिर कह रहे कि ये नहीं मालूम होता है कि उस काम को खत्म हुए देर हुई है या अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे साजिद आया, माजिद दौड़ा, ठीक है, लड़के ने पढ़ा, साजिद अभी आया। अगर मैंने कहा तो साजिद अभी आया, तो अब कहे कि साजिद आया, अभी आया है, हमने कहा साजिद आया, भाई कब आया, 5 दिन पहले आया, 10 साल पहले आया, हाँ, या अभी 2 घंटे पहले आया। माजिद दौड़ा, कब दौड़ा था, हाँ, ये बात नहीं पता। लड़की ने पढ़ा, कब पढ़ा, हाँ, रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, सुबह सुबह के पढ़ा, कब पढ़ा,
बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि माजी क्या है, माजी में ये काम हुआ है, लेकिन माजी में कब हुआ है इसका पता ना चले, सिर्फ ये पता है कि माजी में काम हुआ है। तो आपको आपको ये फेले मुतलक की मिसाल होगी, फेले मुतलक की मिसाल होगी, माजी मुतलक की मिसाल होगी, माजी मुतलक की मिसाल होगी। ये याद रखिएगा, ये सवाल आया था स्टेट में, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं माजी मुतलक क्या होता है। भाई सिर्फ माजी होता है, हाँ माजी करीब या माजी भाई ये इंसान समझ लेता है, निकाल लेता है उसको मिसाल से वाज़, लेकिन माजी मुतलक नहीं समझ आता। मुतलक का मतलब भाई मुतलक बात की गई है, बस ऐसे ही कॉमन। अब कह रहे हैं कि माजी करीब वो फेल जो जमाने माजी में हुआ हो मगर उसको खत्म हुए ज्यादा देर न हुई हो। माजी करीब क्या है कि माजी माजी क्या है कि जमाने माजी में वो काम हुआ हो लेकिन उस काम को खत्म हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हो, बल्कि अभी अभी काम क्या है वो खत्म हुआ हो। मैं अभी सो के उठाऊं, हाँ मैं सो के उठ गया, आप सोचिए कि आप कब सो के उठे, अरे मैं उठ गया था जल्दी। अब जल्दी में कब, हाँ 10 बजे भी जल्दी हो सकती है आपकी, सुबह 5 बजे जल्दी हो सकती है, क्या तहज्जुद में भी आप उठ गए तो भी जल्दी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप कि अभी 5 मिनट पहले मैंने अभी सो के उठा, तो बिल्कुल करीब करीब की बात की जा रही है। अभी अभी मैं पढ़ के उठा हूं, अभी 10 मिनट हो मैं पढ़ के उठा हूं, ठीक। तो कहने की माजी करीब क्या है कि जमाने माजी में काम हुआ हो लेकिन अभी अभी फौरन वो काम खत्म हुआ हो तो उसको हम माजी करीब कहेंगे। जैसे फैजान आया है, अब ये देखिए इसको, अगर मैं कह दूं फैजान आया, अगर मैं कह दूं फैजान आया, ठीक है, तो ये माजी मुतलक की मिसाल होगी। हमने है लगा दिया तो इसको और करीब में कर दिया, ठीक है। फैजान आया माजी मुतलक की मिसाल, ठीक। फैजान आया है, फैजान आया भी खबर दी जा रही, फैजान आया है, जाओ तुम भी मिल लो, ठीक है। सीएम सब आए हैं, तुम भी मिल लो। तो क्या है कि अभी बात की जा रही कि अभी वो काम आने का काम अभी खत्म किया गया फैजान के जरिए, तो क्या है कि ये माजी करीब की बात हो गई। अगर है लगा दिया जैसे वो दौड़ा, ये माजी मुतलक की हो जाएगी। अगर है लगा दिया कि माजी करीब हो, मैंने खाया ये माजी मुतलक हो जाएगा, मैंने खाया है ये माजी करीब हो जाएगा। तो माजी करीब, अब ये भी समझिए कि माजी करीब कैसे, कि माजी मुतलक के का कोई जुमला है, उस जुमले में अगर आखिर में है लगा देते हैं तो माजी करीब बन जाएगा, ठीक है। ये बात ज़हन नशीं कि माजी मुतलक का कोई जुमला है उसके आखिर में आप है लगा दिए तो माजी करीब बन जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए कह रहे हैं कि अगला पॉइंट, माजी मुतलक के आखिर में है हूं है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। देखिए वही बात लिख रहे हैं कि अगर आप माजी मुतलक के आखिर में है हूं है लगा देते हैं तो माजी करीब बन जाता है। अब तीसरी किस्म देखिए, माजी बईद। अभी तो हमने माजी मुतलक पढ़ लिया, माजी करीब, माजी अब बईद देखते हैं क्या है। माजी बईद वो फेल जिसको गुजरे हुए बहुत देर हो चुकी है, मसलन डॉक्टर आया था, असलम ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें भी बारीकी से फर्क क्या है, आप अपने ज़हन में रखिए। डॉक्टर आया ये माजी मुतलक की मिसाल होगी, असलम ने पढ़ा ये भी माजी मुतलक की मिसाल होगी। अब हमने था लगा दिया दोनों में कि माजी बईद हो गया, वहां पे है लगा दिया था, माजी मुतलक क्या गया तो माजी करीब हो गया था। अब यहाँ पे हम था लगा रहे या थे लगा रहे कि माजी बईद हो जाएगा, तो हम माजी मुतलक के आखिर में था थे लगा देंगे तो माजी बईद हो गया हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख भी रहे हैं, माजी मुतलक के बाद था बढ़ा देने से माजी बईद हो जाता है, क्योंकि माजी मुतलक के आखिर में अगर हम था बढ़ा दें तो माजी बईद हो जाएगा, और माजी मुतलक के आखिर में अगर है लगा दे तो माजी करीब हो जाएगा, ठीक है। माजी मुतलक से ही पूरे जुमले की चीजें समझ में आ रही है, पूरा जुमला आपको समझ में, पूरा माजी जी किस्म है वो समझ में आपको आएंगी वाज़ेह तौर पे। आइए अब अगली किस्म देखते हैं, माजी इस्तिमरारी, ठीक है। अब ये जो टर्म है अब जो आ रहे हैं वो तो जो ऊपर के 3 बताए गए वो तो सेम ही है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन अब आखिर के जो 3 किस्में आएंगी इसके दूसरे भी नाम है, और दूसरा नाम पूछ लिया है एग्जाम में, मैं इस बार कहूंगा, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज दूसरा जो नाम है उसको भी आप जहन में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली माजी इस्तेमाल आपने पढ़ा है और माजी नातमाम आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर माजी नातमाम पूछ लिया आप कहेंगे भाई ये कौन सी बला है, एक किस चिड़िया का नाम है, आपके जहन में बात न रहे तो माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है, माजी ना तमाम है। ये याद रखिएगा, चुपके से कान में रख लीजिए जहन में कि माजी इस्तिमरारी का नाम क्या है, माजी ना तमाम है, ठीक है। दूसरा नाम क्या है माजी इस्तिमरारी का, कि माजी ना तमाम।
ये फेल जाहिर करता है कि गुजरे हुए जमाने में कुछ अरसे तक काम जारी था। माजी इस्तिमरारी ना तमाम, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई ऐसा फेल है, कोई ऐसा एक्शन है कि जो क्या गुजरे हुए वक्त में कुछ देर तक क्या है वो काम चल रहा था, ठीक है। जैसे हम हर रोज बस से जाया करते थे, कि एक दिन नहीं गए, हर रोज जाते थे। जैसे कि आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपका कॉलेज करीब ना हो, अगर आपको मसाफत क्या बस के जरिए तय करना पड़े, गाड़ी के जरिए तय करना पड़े, एक किसी कि हम लोग स्कूल पैदल जाया करते थे, तो पैदल जाते थे कि एक दिन नहीं जाया करते थे, कंटिन्यूस क्या बात करें कि माजी में कोई काम अगर तसलसल को बयान कर रहा हो तो माजी इस्तेमरारी आएगी, वो माजी इस्तेमरारी की किस्म में आएगी, उसकी मिसाल होगी। और माजी इस्तेमरारी का दूसरा नाम माजी नातमाम है। ये जहन चुपके से बैठा दीजिए अपने, ठीक है। वो मार खाया करता था। अब कोई आपका साथी हो, तो स्कूल लाइफ में खूब पीटा जाता था टीचर के हाथों, अरे वो 5 शख्स स्कूल में अक्सर मार खाया करता था, ठीक है। तो मारा जाता था, वो अक्सर मोहल्ले के लड़कों से मारा जाता था, वो अक्सर मेरे हाथों से मार खाता था। तो बात आप कह रहे हैं कि और लेकिन ये भी अक्सर हमेशा ये सब लफ्ज इस्तेमाल करें, मतलब कंटिन्यूटी को आप दर्शा रहे हैं, तसलसल को बयान करना चाह रहे हैं कि काम सिर्फ एक बार नहीं दरपेश आया, वो काम कई बार हुआ है, हाँ? ठीक है। उसमें तसलसल आपने बयान किया, तो वो क्या है, माजी इस्तिमरारी, माजी नातमाम की मिसाल होगी। अब अगली किस्म चुपके से देख लीजिए, माजी शक्किया, इसका दूसरा नाम माजी एहतमाली है। माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली। याद रखिए, माजी शक्किया का दूसरा नाम क्या है, माजी एहतमाली। ये अक्सर पूछ लेता है, माजी एहतमाली की मिसाल बयान कीजिए। अब भाई आपको तो शक्किया अपने जहन में रखा था, ठीक है, आपने तो जहन में रखा शक्किया, और ये एहतमाली कौन सी पल आ गई, कौन सी चिड़िया का नाम है, तो ये याद रखिएगा, एहतमाली किस चिड़िया का नाम है, शक्किया का नाम है। कि वो फेल जो जमाना माजी में हुआ हो मगर उसमें शक और शिबा पाया जा रहा हो। एहतमाल इसमें एहतमाल है, हाँ, मतलब कहीं कहीं गुंजाइश है। एहतमाल का मतलब ये होता है कोई गुंजाइश है, कोई एहतमाल इसके अंदर, तो कोई गुंजाइश है इसके अंदर, किसी और चीज की कोई गुंजाइश है। तो शक्किया क्या है कि उसका नाम एहतमाली है कि कोई काम हुआ है माजी में, जमाने माजी में कोई काम हुआ है, लेकिन उसमें शक और शिबे की गुंजाइश हो या पाया जा रहा हो। जैसे इरफान सोया होगा, हम कह रहे कि इरफान सोया होगा, उन्हें कहिए कि हो सकता है कि जग भी रहा हो, लेकिन जब मैं आया तो सो रहा था। जाओ सोया होगा वहीं पे। भाई मुझसे किसी ने एड्रेस पूछा कि फला चीज कहाँ मिलेगी, कि वहां चलिए मिल जाएगी, कि जब मैं वहां पे था तो वो चीज मिला करती थी, जब मैं वहां से खरीदा था, तो अब भी चलेगी, शायद मिल जाए, वो खत्म हो गई तो बात ही खत्म। लेकिन क्या कि आप शक की बुनियाद पर या आप क्या कैश की बुनियाद पर कोई बात कह रहे हैं, तो वो माजी एहतमाली में आएगा और उसको शक्किया कहते हैं। कि जिस जुमले में माजी में वो काम हुआ हो कि उसमें क्या है कि शक पाया जाए, तो उसको एहतमाली शक्किया कहते हैं। सानिया मिर्जा टेनिस खेल रही होगी, हो सकता खेल रही थी, अब नहीं खेल रही हो, हाँ, हम बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं, देखिए, माजी मुतलक के आगे होगा, होंगे, होगी लगाकर माजी शक्किया बनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि माजी मुतलक जो है उसके आगे अगर होगा, होंगे, होगी लगा दिए तो माजी शक्किया, माजी एहतमालिया बन जाएगा, ठीक। अब अगली मिसाल देखिए आपके सामने, कर कि माजी तमन्नाई या शर्तिया। क्या कह रहे हैं, माजी तमन्नाई या शर्तिया वो फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। क्योंकि तमन्ना या शर्ती है, तमन्ना तो समझिए, ठीक है, शर्ती की ऐसे मतलब ऐसा फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना, एक आरजू या शर्त पाई जाए। जैसे काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन जरूर मिल जाती, क्या है शर्त। क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ये काम किए होते तो काम हो गया होता, अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम टेट पास कर गए होते, अगर तुमने मेरी वीडियो देखी तो हो सकता है कि एकदम सेम टू सेम यही सवाल आ गया होता, ठीक। सवाल एकदम वही सवाल आए थे जो सर ने यूट्यूब पे हल कराए थे, जो उन्वाना सर ने पढ़ाए थे सेम वही आ गए थे। अगर वहां से तैयारी की होते तो अच्छे नंबर आए होते। तो ठीक है, ये सब शक्किया और तमन्नाई की बात की जा रही है। जिसे खुदा तुम्हें बखैर रखे जुमले के आखिर में रहते, पीते या करे वगैरह जैसे अल्फाज हैं तो समझ लीजिए कि फेले माजी तमन्नाई है, ठीक है। ये अक्सर जुमले से समझ में आता है कि ये याद रखिए, काश तुम पहले चले होते तो ट्रेन जरूर मिल गई होती। तो इसमें तमन्ना और शर्त की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी फेल माजी की जो 6 किस्में थी उसको बयान किया गया है कि फेल मुतलक, फेल करीब,
सॉरी, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, और आपका माजी इस्तिमरारी हो गया आपका, फिर माजी शक्किया और माजी तमन्नाई। ठीक है, ये 6 किस्में आप अपने जहन में रखिएगा। ये फेल माजी की किस्में हैं, और फेल की किस्में जमाने के एतबार से 3 है, माजी हाल मुस्तकबिल, और फिर फेल माजी की 6 किस्में हैं, भी आप अपने जहन में रखिएगा। अब अगला टॉपिक जो छोटा सा है हम आपको ये बता दें, अब ये वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर की मुतलक फेल, ये सवाल अक्सर आता है, 3-4 इसके एग्जाम्पल जरूर आपके पेश किए जाएंगे। स्टेट में आया हुआ था, कई सवाल इस पे आए थे। क्या कह रहे हैं कि वो लफ्ज जो किसी फेल सिफत दूसरे फेल मुतअल्लिक फेल के माने में इजाफा करे, कि वो लफ्ज जो किसी फेल सिफत और दूसरे मुतअल्लिक फेल के माने में इजाफा करे, और इसमें आम तौर पर किसी फेल के होने की जगह वक्त, तरीका और सबब को बयान करे, उसको हम क्या कहते हैं? मुतलक फेल कहते हैं। मुतलक मुतलक मुतलक। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको थोड़ा सा। मुतलक फेल वो लफ्ज जो किसी फेल सिफत और दूसरे मुतालिक फेल के माने में इजाफा करे, कि मुतालिक फेल में क्या है कि इजाफा करे, इसमें आम तौर पर किसी फेल के होने की जगह क्या जगह, वक्त, तरीका और सबब को बयान करे, जैसे आज, कल, यहाँ, वहां, इसलिए वगैरह क्या है? फेल मुतलक की मिसाल है। इसका इस्तेमाल क्या कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल उमूमन फेल के पहले या जुमले के पहले, जुमले के शुरू में होता है। ये जो आज, कल, यहाँ, वहां, इसलिए, क्योंकि है, इसका उमूमन इस्तेमाल कब होता है? फेल के पहले होता है, जुमले के शुरू में होता है। जैसे मैं कल घर गया था। ठीक है, अब ये कल क्या है? ये फेल मुतलक है। ठीक है, मुतलक फेल है, मुतलक फेल, याद रखिएगा, मुतलक फेल। मैं कल घर गया था, मैं यहाँ, वहां कौन जा रहा है? ये वहां क्या है? मुतलक फेल है। आज क्यों बच्चे नहीं आए? तो ये आज, वहां और कल क्या है? ये मुतलक फेल की मिसाल है। अगर आपको ये मिसाल दे दी जाए, उसमें कहा जाए कि इसमें मुतलक फेल कौन सा है, तो आप आराम से इसको निकाल लीजिए, और ये एग्जाम्पल आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि मुतलक मिसाल है, आज, कल, यहाँ, वहां, इसलिए सब क्या है? मुतलक फेल है। ठीक है, मुतलक फेल है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही आपके सामने पेश किया जाएगा। तो फेल पे जो तफसीलन गुफ्तगू करनी थी, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो ये उर्दू कवायद जो बिहार स्टेट की बुक है, बिहार स्टेट की, उसी से ये मवाद लिया गया, आपके सामने पेश किया गया है, और एनसीईआरटी की जो बुक है उससे भी कुछ मदद ली गई है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर करें। वक्त बहुत कम बच गया है, स्टेट का पेपर होने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा आप जो भी क्या है, प्ले लिस्ट में पूरी वीडियो मौजूद है। और हाँ, अदब का भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अदब की क्या है, एनसीईआरटी किताब मैंने 25-26 वीडियो बनाए हुए, उसको आप प्लीज देख लें, क्योंकि अक्सर वहां से तारीख पैदाइश, किताब कहाँ के रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के या किस जबान के टीचर थे, ये अक्सर पिछली बार पूछा गया था सवाल, बहुत बुनियादी सवाल थे। तो बुनियादी वीडियो क्या है, मैंने एससीईआरटी नहीं बल्कि एनसीईआरटी के किताबों की क्या है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप चीजों को देख सकते हैं, और ये भी प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है। फिर इंशाल्लाह चलिए अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।